नालंदा जिला मुख्यालय बिहारशरीफ स्थित शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में कार्यालय परिचारी पदों पर नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष अविलंब नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। शिक्षा पदाधिकारी ने चयनित परिचारियों को टाल मटोल की रवैया अपना रहे हैं, जिससे क्षुब्ध होकर आज जिला शिक्षा पदाधिकारी का घेराव किया गया। ज्ञात हो कि नालंदा जिला अंतर्गत कार्यालय परिचारी पद की नियुक्ति के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय पटना कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापन संख्या 1/14 के संदर्भ में 198 सीटों पर बहाली होनी थी, जिस पर बिहार कर्मचारी आयोग पटना के द्वारा इस प्रक्रिया को पूरा कर नालंदा जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता को पूरी सूचना प्रदान की गई। इस पर 198 सीटों पर परिचारी को जिला पदाधिकारी के द्वारा अनुशंसा किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग बिम्स में 96 परिचारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा को परिचारियों का योगदान देने का निर्देश दिया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 96 परिचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्णतः कर ली गई है, परंतु शिक्षा विभाग में 60 परिचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। इस मौके पर चयनित परिचारियों ने बताया कि हम लोगों को नियुक्ति उच्चतम न्यायालय पटना के 75 सीटों को रोस्टर छोड़कर जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा को समायोजन करना था, परंतु इन्होंने हमारी रिक्तियां एवं उच्चतम न्यायालय के आदेश को ताक पर रखकर अपनी विभागीय मनमानी कर 75 सीटों को रोस्टर जिला शिक्षा पदाधिकारी कहीं और समायोजन कर दिया गया है। और शिक्षा विभाग का यह कहना था कि नालंदा जिला पदाधिकारी इस नियुक्ति के विषय में हमसे बिना चर्चा किए अनुशंसा कर सचिवालय पटना को वर्तमान रिक्तियों के लिए मार्गदर्शन मांगने के लिए कहा गया था, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा मार्गदर्शन के रूप में सचिवालय को जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें भी कई तरह के खेल खेला गया। यह खेल हम लोगों को परिचारियों के द्वारा कई वर्षों से खेला जा रहा है और विभाग नियुक्ति लेने के संदर्भ में पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट का आदेश का उल्लंघन विभाग कर रहा है तो हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अंत समय में हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी के समक्ष अनावरण अनशन करेंगे। फिर भी हम लोगों की नियुक्तियां नहीं की गई तो आत्मदाह करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जिंदाबाद। टाल मटोल की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टाल मटोल की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरा सीट वापस करो, वापस करो, वापस करो। मेरा सीट वापस करो, वापस करो, वापस करो। करना होगा, करना होगा, करना होगा। अपने पद के लिए मांगे हैं, जिस पद में परिचारी और परिचारी विशिष्ट का पद था, जो हम लोग बिहार कर्मचारी के चयन द्वारा हम लोग 156 लड़का का चयन हुआ सर मेगा सूची के द्वारा। उस सूची में सर हम लोग का नामांकन हुआ, मेगा सूची बना और 2 विभाग में डाला गया, जिसमें 96 को स्वास्थ्य विभाग में और 60 को है जो शिक्षा विभाग में दिया गया। लेकिन शिक्षा विभाग के तहत से अभी कोई हम लोग का योगदान नहीं दिया गया सर। नियुक्ति ली गई है, लेकिन 96 लड़का को जो रोस्टर स्वास्थ्य विभाग में दिया गया सर, उनका ज्वाइनिंग भी हो गया, योगदान भी हो गया, नियुक्ति भी हो गई और पेमेंट भी जारी कर दिया गया सर। हम लोग को सर 23/7/2025 को अनुशंसा के द्वारा शिक्षा विभाग दिया गया डीएम साहब के द्वारा, लेकिन यहाँ से टाल मटोल कर के कभी सचिवालय भेज दिया जाता है, कभी डीएम के यहाँ भेज दिया जाता है, कभी इधर भेज दिया जाता है, कभी उधर भेज दिया जाता है। सर आप लोग से अनुरोध है सर कि हम लोग को व्यथा को सुने और जल्द से जल्द इस पर सर कार्रवाई करें, ताकि डीएम सर भी हम लोग को ये दर्द को सुने सर, और ये जिला शिक्षा पदाधिकारी भी हम लोग के 60 परिचारी को आज क्या करने आए थे आप? सर हम लोग करने आए थे सर यही कि मार्गदर्शन जो सचिव के द्वारा मांगा गया था, शिक्षा विभाग के सचिव के द्वारा जो मांगा गया था, वहाँ से मार्गदर्शन के रूप में यही कहा गया कि आप लोग का वेतनमान का शीट 2020 में बंद हो चुका है, ठीक है। तो इसकी जानकारी सर हम लोग के पास नहीं थी, लेकिन जब हम यहाँ आए तो इसकी जानकारी दी गई कि आप लोग का 2020 में ही वेतनमान का बंद हो गया है, हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है, वेतनमान के लिए हमारे पास कोई सीट आप लोग का नहीं बचा हुआ। जो आप लोग का 75 गो सीट का जो रोस्टर था, वो रोस्टर हम लोग ने 2018 में ही समायोजित कर दिया है वेतनमान वाला, ठीक है सर, जिसके चलते हम लोग को नियुक्ति करने में बहुत परेशानी हो रही है। रिक्वेस्ट यही सर, उस 75 सीट के रोस्टर को पुनः जागृत किया जाए, या जिला शिक्षा के द्वारा हमारा अनुरोध है कि वो 75 सीट को है ना नियुक्ति हम लोग को प्रदान किया जाए। क्या नाम हो गया आपका? तो क्या बोले? डीओ साहब से मिले सर, तो वो आश्वासन दिए कि सचिव से हम लोग के यहाँ लेटर आया है, उस लेटर के तहत हम लोग काम करेंगे। इसके बाद आप लोग को जो जानकारी प्राप्त है वो जानकारी के तहत हम यहाँ से लेटर भेज रहे हैं।